हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बेटा हम जो चैप्टर फर्स्ट हमारा जो चल रहा था नाइन्थ क्लास का एक्सरसाइज 1.4 है, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का। हम उसको कंसेप्ट हमने उसका इंट्रोडक्शन हमने आपको पढ़ाया था कि उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी दो नंबर के बीच में नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं बात कर लेता हूँ। एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन है और इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में विजुलाइज करो। विजुलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, और कौन सा मेथड? सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो बेटा बेसिकली मैंने आपको कुछ स्टेप लिखवाए थे, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, और जिन बच्चों ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, क्योंकि उस दौरान मैंने उसमें कुछ कंसेप्ट बताया था कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी दो नंबर के बीच में रिपीटिंग नंबर को, टर्मिनेटिंग नंबर को या नॉन टर्मिनेटिंग। अभी तक हमने टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में केस सीखा था, तो अगर कोई नंबर हमारे पास रिपीट करता है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो देखो अब जो किसी एक नंबर लाइन को जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा था, तो एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ किया तो मैंने उसको 1 2 3 4 5, थोड़ा सा इनके बीच में गैप ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, 6 7 8 एंड 9। ठीक है, एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव साइड में 1 से लेकर 9 नंबर तक असाइन किए हैं। अब ये देखो 3.7, ये 3.7, इसका पहले फर्स्ट डिजिट लोकेट करो, सेकंड करो और फिर थर्ड करो, तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। तो मैंने इसको क्या किया, सर्कल किया है। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड क्या कहता है बेटा, अब जो ये 3 और 4 है, 3 और 4 को भी 10 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में कि जो मेरे पास 3 और 4 नंबर है, इसको 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 एंड 3.9। अब इसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया? अगेन 10 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो 3.7 के बाद 6 आएगा, तो ये इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लोकेट करेगा। समझ में आया? तो यहाँ 3.0 से स्टार्ट होगा बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद अगेन स्टेप नंबर थर्ड, ये अगेन स्टेप नंबर थर्ड क्या कहता है कि अब जो मेरे पास ये 3.7 और 3.8 है, इसको भी अगेन 10 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का तरीका ये रहेगा क्या कि 3.70 से स्टार्ट होगा, 3.71 होगा, 3.72 होगा, 3.73 होगा, 74 होगा, 3.75 होगा, 3.76 3.77 3.78 और 3.79। ठीक है, अब 3.76 ये है और उसके आगे भी एक नंबर दे रखा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इन दोनों के बीच में लोकेट करेगा। समझ में आई? अब अगेन स्टेप नंबर 4 क्या कहता है बेटा, देखो इसका नाम सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। ये अगर हम इसको बिल्कुल डायरेक्टली अगर बिना समझे अगर इसको डिवाइड करते हैं तो बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इसको। ये इतने स्मॉल नंबर हो गए एक तरीके से, क्योंकि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे। ठीक है, तो अब देखो ये 3.760 3.761 3.762 3.763 3.764
3.765 और 3.766 3.767 और 3.768 और 3.769। अब मेरे पास क्या नंबर लोकेट करना है मुझे? 3.765। तो 3.765 ये नंबर हो गया मेरे पास, जिसको मैं लोकेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा इसको दोबारा रिपीट करते हैं, इसको दोबारा समझते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर के दौरान हमने क्या समझा था, किसी भी टर्मिनेटिंग नंबर को हम कैसे लोकेट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने इसको कम्प्लीटली हमने डिस्कस किया था इसमें। तो अगर मेरे पास अगर पॉइंट के बाद सपोज करो 1 डिजिट था तो मैं इजीली इसको लोकेट कर सकता हूँ, क्योंकि हमने इसमें मेथड पढ़ा था, हमने 3 तरीके के इसमें मेथड पढ़े थे हम इसको कैसे लोकेट कर रहे हैं। बट अगर कोई पर्टिकुलर नंबर कह रहा है ये मेरे पास, अगर इसको लोकेट करना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लोकेट करूँगा? ठीक है, और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, अगर इट मीन्स ये रिपीटिंग नंबर होता तो मैं इसको कैसे लोकेट करूँगा, कैसे विजुलाइज करूँगा, और वो भी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आपके बुक के अंदर आप इसको देखना, एक लेंस के थ्रू हम इसको देख रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में काफ़ी बिल्कुल माइनर से नंबर होंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। बट अब इसको स्टेप के अकॉर्डिंग अगर जो मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल ईजी वे में समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो बेटा इसको हम क्या किया कि हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, उसको 1 से लेकर 9 जो नंबर है हम इसको असाइन कर दिया, 10 नंबर हो गए। फिर उसके बाद देखते हैं कि 3 के बाद 1 डिजिट कितने के बीच में आ रही है, तो 3 और 4 के बीच में आ रही है। तो मैंने इसको अगेन इन नंबर 3 और 4 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, मैंने 10 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया है। तो अब 1 डिजिट ये कवर हो गई, तो ये जो इसके आगे अगेन एक डिजिट है तो कहीं ना कहीं इन दोनों इसके बीच में लाई करेगी। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं। अब देखो ये 3 पॉइंट, इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो 3.70, 3.71 और इन दोनों बीच में 3.76 और 3.77 के बीच में अगेन ये लाई कर रहा है। तो इसको मैं अगेन कितने पार्ट में डिवाइड करूँगा मैं बेटा? इसको मैं यहाँ पे अगेन 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो मैंने इसको मैंने अगेन 10 पार्ट के अंदर अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये जो डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास एक एग्जैक्टली नंबर लोकेट करेगा, तो एग्जैक्टली नंबर लोकेट ये वाला नंबर है जो मेरे पास ये लोकेट करेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हम पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक वो पूछ रहा है। ठीक है, तो अब मैं एक और क्वेश्चन, अब इसको वीडियो को बेटा पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन इसको रब कर रहा हूँ और एक और क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4 के अंदर केवल और केवल 2 क्वेश्चन गिवन है, और मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया है कि उसको कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 कि विजुलाइज करो 4.6 बार। ठीक है, अब 4.6 बार है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4.6 और क्या कह रहा है? 4.62 बार ऑन नंबर लाइन 4 डेसिमल प्लेसेस। तो बेटा सबसे पहले लेट x = 4.26 बार है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 डेसिमल प्लेसेस। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर अगर बार आ रहा है तो इसका मतलब ये रिपीट करेंगे, रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले 4 देखते हैं। एक स्टेप 1 क्या कहता है? एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है और इस पे नंबर असाइन करो। क्या हुआ? 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6। ठीक है, पहले पॉइंट की बजाय डायरेक्टली 1 से लेके नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब ये देखो 4 के बाद पॉइंट है, और पॉइंट के बाद मतलब 4 के बाद पॉइंट है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 4 के बाद अगर एक डिजिट भी आता है, अगर ये डिजिट भी आता है तो इसका मतलब 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। तो मैं इसको एक सर्कल कर लेता हूँ बेटा समझने के लिए कि मेरा ये यहाँ पे
एक अलग से हाईलाइट करने के लिए मैंने एक सर्कल किया है कि मेरा जो भी नंबर होगा वो इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो उसके बाद अब मैं अगेन स्टेप 2 क्या कहता है मेरे पास 4 और 5 के अगेन 10 पीस करेंगे हम, 10 टुकड़े बनाएंगे। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। ठीक है, अब देखो 4 के बाद 1 डिजिट कितना है, पॉइंट के बाद 2 है और 2 के आगे भी 1 डिजिट है, तो इसका मतलब 2 के आगे भी 1 डिजिट है और वो डिजिट कौन सी है, वो 6 है। तो कहीं ना कहीं वो 4.2 और 4.3 के बीच में लाई करेगी। तो मैं अगेन इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको एक सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या कहता है बेटा कि अब जो मेरे पास 4.2 एंड 4.3 आया है, इसको अगेन कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट के अंदर हम इसको डिवाइड करेंगे। जो करने का तरीका है उसका करो, किसी क्वेश्चन को बेटा रटना नहीं है। मैं स्टार्टिंग में जब मैंने पहले बता देता हूँ, किसी क्वेश्चन को रटना नहीं है, आपको लॉजिक कंसेप्ट समझना है, बस ये ध्यान रखना है। 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 एंड 4.29। अब देखो 4 के बाद 4.2 हमने लोकेट कर चुके हैं। उसके बाद 1 डिजिट है 6, तो 1 जो डिजिट है 6 वो कहीं ना कहीं इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और 6 के आगे भी एक ये डिजिट है और फिर 2 है। 6 के आगे जो डिजिट है तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में, और हाईलाइट करने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया है कि सर्कल से डिनोट कर दिया है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4 क्या कहता है बेटा, अगेन अब जो ये जो नंबर है, अगेन ये जो नंबर है, इस नंबर को अगेन मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, अगेन इसको मैं 10 पार्ट के अंदर इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरे पास जो स्टार्टिंग होगी 4.260, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268 एंड 4.269। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब देखो 4.622 ये, और 2 के आगे भी एक डिजिट और है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं एक सर्कल कर रहा हूँ, इसके बीच में वो लाई करेगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 5 क्या कहता है, अगेन ये जो 2 नंबर हैं इसको भी हम कितने पार्ट के अंदर ब्रेक करेंगे, 10 पार्ट में। ठीक है, हाँ, तो 4.2620, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628 और 4.2629। अब मुझे क्या नंबर, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक मैंने इसको लोकेट करना था मुझे, तो ये मेरे पास जो नंबर लोकेट करना ये होगा, क्या होगा बेटा, जिसको मुझे चाहिए, जो लोकेट नंबर चाहिए। तो जो ये मेरे पास प्रोसेस आया है, इसको आया है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो देखो अगर हम परफेक्ट नंबर लाइन पे, तो हम इजीली तरीके से हम उसको बता सकते हैं कि हमारे पास इसका करने का तरीका क्या होगा और हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक बताना हो तो हम बता सकते हैं, लेकिन हमने इस चैप्टर के दौरान बेटा आप लोगों ने थोड़ा सा नोटिस, और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, क्योंकि उस दौरान मैंने आपको हर एक एक्सरसाइज के अंदर जो स्टेप है, हमारे हर एक एक्सरसाइज के अंदर जो मेथड है, उसमें डिफरेंट मेथड पूछ रहे हैं। ठीक है, हमने
फर्स्ट और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, कितने नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। बेटा हमने प्रत्येक क्वेश्चन को हमने सोल्व किया था और बिल्कुल इजी वे में समझा था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं और इसका जो करने का तरीका है अब उसको ज़रूर समझे, ज़रूर। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, अगर अगेन ये और 26 कहता है तो मैं इसको और अच्छी तरीके से हम इसको लोकेट कर सकते थे कि अगेन कितने ही नंबर हों, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हों, हम बिल्कुल सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के थ्रू हम ये एग्जैक्टली तरीके से हम ये बता सकते हैं कि ये नंबर वो होगा जो हमें चाहिए। ठीक है, और ये कौन से नंबर होंगे यही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने अक्सर एक्चुअल में हमने यही पढ़ा था। तो बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी है नंबर सिस्टम को लेके, और बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है। हमारे 9th क्लास के बच्चे बड़े छोटे हैं तो उनको बड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है, लेकिन आपको थोड़ा सा काफ़ी माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट करके और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें इसको समझना है। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे। फिर चैप्टर फर्स्ट को हमने कवर किया है, फिर हम नेक्स्ट इस तरह करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।